शासक होता है और शासन की संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो इतिहास के पन्नों में हम लोगों को एक चीज समझ में आती है कि हम लोग के साथ पशुवत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। शराब पीता हुआ व्यक्ति आता है घर पे तो अपने बच्चों के साथ ही झगड़ा करता है। सिक्खापदम समाधियामी अर्थात हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। हिंसा का मतलब है किसी को दुख पहुंचाना। कैसे? मन, वचन और कर्म से। यानी हम किसी को न मारेंगे, न किसी को गाली देंगे, न किसी के बारे में गलत सोचेंगे। ये पाणाति पाता बेरली सिक्खापदम समाधियामी, यानी हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अकारण दुख पहुंचाया भी जा सकता है लेकिन उसका कारण होना चाहिए। जैसे अब यहां फोड़ा हो जाए तो चीड़ा, अगर उसे चीड़ा लगाया जाएगा तो कष्ट होगा ना। तो डॉक्टर साहब कहें भैया हम कैसे इसको दुख पहुंचाएं? उद्देश्य आपका जो है अच्छा होना चाहिए। आप चीड़ा लगा दे, काट दीजिए, वो कल सब चलेगा, लेकिन आप ऐसा दुश्मनी मत काटिए। उसका फोड़ा ठीक करने के लिए काटिए। फोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर खराब लगेगा, रोएगा भी, दुख भी होगा, लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा। ये जो है। और अधीना जाना, चोरी मत करिए। आप किसी भी प्रकार की किसी से चोरी मत करिए। चोरी बहुत गलत चीज है। आप अपने परिवार में, आप अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से कोई चीज चोरी करते हैं तो वो एक संस्कार में तब्दील हो जाता है। फिर वो आपका बच्चा भी आपसे सीख जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ियां उसी में चलती रहेंगी। तो किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। बिना दिए लेना नहीं चाहिए। एक है कि मूसावादा, है ना। फिर जो है एक मैं विशेष तौर से सूरा मेरे मन पमादा खाने पे बात करना चाह रहा हूँ, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। व्यक्ति को शराब नहीं पीना चाहिए। किसी भी प्रकार की कच्ची पाकी शराब, दारू या जो पान और पुकार, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम लोग आज तक अपने मुंह में कुछ नहीं लिए। क्या कोई दिक्कत है? क्या हम तो ना खा के भी 100 रुपया रोज बचाते हैं। हमारी बचत 100 रुपया, अगर हम शराब पीते तो 70 रुपया शायद मिलती है। चिकना उकना उसके साथ 10-20 रुपया का, तो 100 रुपया बच गया। यही मेरा बच गया। अगर पान और खाना 10-20 रुपया और तो 100-125 रुपया मेरा रोज बच रहा है। और जबकि हम 3000 रुपया से कम कमाते नहीं है। तो बताओ, वो जो भी बच रहा है और दूसरे हमारा जो पास वो है ही हमारे पास। तो नहीं, ये चीज है। शराब सबसे ज्यादा नुकसान हमारे समाज को कर रहा है। आप लोग अपने बच्चों को, अपने पति को, अब वो लोग आए नहीं तो वो लोग भी सुनते हैं थोड़ा सा, एकदम शराब के बारे में उनको बताइए कि बहुत गंदी चीज है। शराब पीता हुआ व्यक्ति आता है घर पे तो अपने बच्चों के साथ ही झगड़ा करता है, अपने परिवार के साथ झगड़ा करता है, गाली गाली गलौज भरता है। उसे अगर उसके हिसाब से नहीं होगा तो मारेगा। उसका बच्चा उसको देखता है। मुझे तो कभी कभी बहुत कष्ट होता है कि वो दिन भर काम करते हैं और शाम को जब दारू पी करके आते हैं और घर में खाने को नहीं रहता है तो वो भड़क जाते हैं पूरा बीवी के ऊपर। और कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से मार देते हैं, वो भी किसी की बेटी है। जैसे अगर मेरी बेटी किसी के घर जाए और कोई उसे मारे तो मुझे कष्ट होगा ना। तो वो उस बात को नहीं समझते और अनायास अपना सारा गुस्सा उसी दूसरी की बेटी को उतार देते हैं। ये बहुत ही, जितनी निंदा की जाए कम है। किसी को ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए, और शराब सारी समस्या की जड़ है। आप शराब पी के आएंगे, पड़ोसी झगड़ा कर लेंगे। आप शराब पी के आएंगे, अपने काबू में नहीं रहेंगे तो आपका पियक्कड़ हो, कहते ना पियक्कड़, आपका सोशल स्टेटस भी गिर गया। लोग पियक्कड़ पीना शुरू कर देंगे, आपका इज्जत खत्म। तो चाहिए कि शराब का सबसे ज्यादा आप लोग फोकस करिए कि लोग शराब न पीने पाओ। बच्चे अगर पीते हैं तो उनको संगत में डालिए अच्छे लोगों के। अब जो हमारे संगत में रहेगा वो शराब नहीं पी पाएगा, ये हमारी गारंटी है। हम लोग उसको मोटिवेट करके ले आएंगे, वो नहीं पिएगा। लेकिन जब वो गलत संगत में बैठेगा, वहीं बैठी जहां वो अड्डा है तो पिएगा जरूर। आज ना पूरा बदले 35 रुपया तय लगाओ, 35 रुपया हम लगाएंगे।
आधा था मार दे, आज से पिया दे, बिया हम पिया दे, विकल्प ढूंढ लेंगे। तो इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप लोग, मैं एक टीचर हूं, मैं बार बार शिक्षा को ज्यादा महत्व देता हूं। शिक्षा अगर आपके अंदर आ गया, आप पाखंड से दूर हो जाएंगे। देवी देवता भगवती भाई कुछ रहे, आज तक किसी ने मानी। और मैं किसी धर्म को आहत नहीं कर रहा हूं। हमारा सादा जय हिंद। आज हम जिस महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती को मनाने से पहले हम लोग कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब और हम लोग के रहबर मानव कांशीराम साहब की चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी लोगों को मैं आज मानव कांशीराम साहब की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ साथ आप लोगों से बस कुछ चीजों की बातें करेंगे, हम कुछ बातें करेंगे। हम आज सुबह महापुरुषों की जयंती को क्यों मनाते हैं, बहुत गंभीर बात है। कुछ चीजों को बहुत सीरियसली हमको समझने की जरूरत है। दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, पैदा होते हैं और अपने जीवन को जी करके चले जाते हैं। जी करके चले जाने के बाद बहुत सारे लोग, हमारे गांव समाज घर परिवार, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप अपने दादा बाबा के बारे में बहुत सारा जानकारी नहीं ले पाते। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो जाने के बाद सदियां बीत जाती हैं। आज मानव साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था। लगभग 90 साल के आसपास का समय बीत चुका है उनके आने और जाने के बीच का। लेकिन फिर भी हमारे दिलों में, हमारे सपनों में उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया, उनके लिए पूरा दुनिया उनको मानती है। आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके लिए उनको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं। हम लोग अपने आप को उनका अपना उद्धारक मानते हैं कि अगर वो ना आए होते तो शायद आज हम लोग के ऊपर जो अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने हैं, अच्छा नौकरी है, कुछ नहीं होता। तो हमारे महापुरुषों का हम लोगों पर बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो इतिहास के पन्नों में हम लोगों को एक चीज समझ में आती है कि हम लोग के साथ पशुवत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे अधिकार नहीं थे। केवल हम लोगों को जीने का अधिकार मिला हुआ था, वो भी पशुवत भरी जिंदगी जीने का अधिकार मिला हुआ था। तो हमको ये चीज जानने की जरूरत है, महापुरुषों ने हमारे लिए किया क्या। आज हम लोगों के पास जो भी मकान है, गाड़ियां हैं, नौकरी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन है, हम लोग को पानी पीने का भी अधिकार महापुरुषों के संघर्षों की वजह से मिला। हम लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना काम करता है उससे कई ज्यादा गुना हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों के लिए किए। आज मानव साहब का जो जन्म जयंती का कार्यक्रम डॉक्टर साहब के द्वारा, पानी मार साहब के द्वारा जो आयोजित किया गया, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आप लोगों को मानव साहब के बारे में जानकारी मिलेगी, बहुत बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी। मानव साहब का जन्म, हमारे लिए उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य, उन्होंने जो हमारे लिए कार्य किए हैं, उस कार्य को हमको समझना होगा, जानना होगा। अभी पूछेंगे, क्योंकि जब मानव साहब एक नौकरी में थे, नौकरी में करते हुए उन्होंने जब उनको जानकारी मिली कि हमारे लोगों के साथ बहुत सारा अट्रोसिटी हो रही, बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। नौकरी त्याग करके समाज के लिए, सामाजिक जीवन में उतर गए। और आज सामाजिक परिवर्तन का भी देन है कि बड़े बड़े हमारे समाज से बहन जी मुख्यमंत्री बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने जो काम किया, हमारे लिए स्कूल बनाया, पॉप बनाया, हमारे महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिए, हम लोगों को आवाज दिए, बहुत सारी योजनाएं मिली। क्यों मिली? क्योंकि मानव साहब की जो विजन था, मानव साहब की जो सोच थी, उस सोच के तहत एक सरकार बनी। तो कहने का मतलब ये, हमको हमारे जो अधिकार जब हमको समझ में आएंगे, अधिकार हमको मिलेंगे, तभी बहुत सारी चीजें हमको मिल सकती है। तो मानव साहब का आज का जो दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे लिए एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने हमें कीचड़ से निकाल करके फर्श पे लाया। तो हमको नमन करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और इनके जीवन को अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है और अनुकरण करने की जरूरत है, और हमको इनके बताए गए मार्ग पर हमको चलने की जरूरत है।
इस मौके पर मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखिए, हमारे समाज में बहुत महापुरुष आए जिनको हम जानते हैं, जिनका हम नाम जानते हैं। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, शतपथ साहू जी महाराज जी हैं, माता सावित्रीबाई जी हैं, पेरियार लाल यादव जी हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, मान्यवर साहब हैं, बाबा साहेब हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में भी नहीं हैं। मैं उन्हें भी आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, आज का जो दिन है वो एक ऐसा दिन है जिसने भारत देश में बाबा साहब के बाद वो सामाजिक क्रांति, वो सामाजिक परिवर्तन लाया जो अब जो है मुझे लगता है ओझल सा होता जा रहा है। आज उन्हें याद करने का दिन है। 15 मार्च 1934 को मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन हुआ। ये पंजाब का एक खासपुरा गांव था, एक छोटा सा परिवार जिसमें ये लोग 3 भाई 3 बहनें, और पढ़ाई पूरी किया, DRDO में नौकरी किया। मामला तब फंसा जिस ऑफिस में काम करते थे उस ऑफिस में छुआछूत भी बहुत ज्यादा था। एक बार की बात है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के जन्मदिन के अवकाश को लेकर विवाद हुआ, तो उसमें दीना भाना, जिसे मैं ये मानता हूं कि मान्यवर कांसीराम साहब को कांसीराम साहब ने बनाया, कांसीराम बनाया, तो वो दीना भाना है। आज के इस दिन मैं उन्हें भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शायद मान्यवर कांसीराम साहब को अगर दीना भाना नहीं मिले होते तो मान्यवर कांसीराम साहब भी तमाम ऐसे जो कर्मचारी, नौकरी, अफसर हैं करने वाले, जैसे मर जाते हैं कोई नाम नहीं लेता, वैसे मान्यवर साहब को भी कोई नहीं जानता। लेकिन धन्य है दीना भाना जिनकी मुलाकात मान्यवर कांसीराम साहब से हुई। वो दीना भाना उस छुट्टी को लेकर के अपने अधिकारियों से अड़ गया कि नहीं, बुद्ध जयंती पर या बाबा साहब की जयंती पर अवकाश होना चाहिए। उन मनवादी ताकतों ने उन्हें दबाने का कार्य किया, इतना किया कि उन्हें बर्खास्त कर दिया नौकरी से। और जब दीना भाना झकझोरा मान्यवर कांसीराम साहब को कि आप भी मेरे ही समाज से हैं, आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि नहीं, तुम बताओ जो करना क्या है। तो सही से बता दे, दीना भाना मान्यवर साहब से बहुत आगे था। उन्होंने उनको समझाया कि देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब की बदौलत हम लोग हैं, उन्हीं की देन है कि हम लोग नौकरी में हैं। जैसे आज के बच्चे नहीं समझ पाते ना कि किसकी बदौलत है, ऐसे मान्यवर साहब भी नहीं जानते थे। लेकिन वो दीना भाना ने उनको समझाया, उनकी बदौलत है और आप मेरा साथ नहीं दे, अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, आप चाहें तो मेरा मदद कर सकते हैं। मान्यवर साहब ने दीना भाना को समझाया और कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। ये लोग कोर्ट किए, मुकदमा किए, मुकदमे में दीना भाना को पूरी तरह से न्याय मिला, छुट्टियां घोषित हुई। और धन्य है दीना भाना जिन्होंने बाबा साहब के तमाम किताबों से मान्यवर कांसीराम को प्रेरणा दिया। मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब की एक किताब इन्वेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का उच्छेद, जिसे मान्यवर साहब ने, जो किताबों में लिखा हुआ है कि मान्यवर साहब ने एक रात में उसे 17 बार पढ़ा था। और पूरा का पूरा जैसे व्यक्ति पागल हो जाता है, जब उन्होंने बाबा साहब की थीम को समझा, वो दीवाने से हो गए। कहें ये बात इस देश की हालात है। आप लोगों को अवसर मिलेगा, मैं पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं
वो किताब बहुत पतली सी है, बहुत छोटी किताब है, और वो किताब एक स्पीच थी बाबा साहब के संबोधन के लिए लिखा गया था। और जब वो सभा स्थगित हो गई थी तो उसी स्पीच को उन्होंने वो किताब में कन्वर्ट कर दिया था। उस किताब को पढ़ करके मानव साहब दीवाने हो गए और नौकरी छोड़ दिया। कहा कि आज से जब तक बाबा साहब की मनसा, बाबा साहब का उद्देश्य जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और अपने घर एक चिट्ठी लिखा, ए मां, आज से ये तेरा बेटा अब तेरे घर नहीं आएगा। आज से तेरा बेटा सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, ये पूरे समाज का बेटा है। आज से घर नहीं आएगा, मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं और मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए। और आज से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा, मैं किसी के दुख और सुख में नहीं जाऊंगा। धन्य है माननीय कांशीराम साहब ने देश के उस हालात को समझा, पूरा परिवार छोड़ दिया और सन 1978 में उन्होंने बामसेफ की स्थापना किया। बामसेफ एक कर्मचारियों का संगठन था। मानवता के जो है मानव एक समान करने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, भारत देश का संविधान देने वाले बाबा साहब और बहुजन में जन्मे जितने भी संत महापुरुष हैं, हम साथियों नाम लेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। तो सभी लोगों के चरणों में मैं आज मानव कांशीराम साहब जी के जयंती पर जो जितने लोग उपस्थित हैं सबका मैं साधुवाद कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से। और डॉक्टर लाल जी जो मौजूद हैं, इनके पूरे परिवार का मैं साधुवाद कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से, इनके माता पिता का, या आप लोग उपस्थित हैं सभी लोगों का। और मास्टर साहब जो इतनी अच्छी बातें बताएं आप लोगों की जानकारी के लिए साधुवाद कर रहा हूँ। सभासद महोदय जी का साधुवाद कर रहा हूँ। तो जितने लोग हैं सबका मैं तहे दिल से साधुवाद कर रहा हूँ। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों बहुत सारी बातें मास्टर साहब अरविंद जी जो कि आपके करीबी हैं, हम लोगों के करीबी हैं, उन्होंने बताया। तो उन्होंने अपनी बात तो नहीं रखी है, उन्होंने महापुरुषों की बात रखी है जिनकी बदौलत वास्तव में साथियों हम सभी लोगों का अस्तित्व है। उन्होंने शिक्षा के मार्ग पर लोगों के लिए बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो शिक्षक हैं, वो खुद एक शिक्षक हैं और शिक्षा के बारे में जानते हैं कि शिक्षा क्या चीज है, जिससे क्या पाया जा सकता है। साथियों आप शिक्षा का महत्व देख लीजिए। हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। जिस घर में हम मौजूद हैं, जिस छत्र छाया के नीचे मौजूद हैं, इस घर में पीसीएस है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर हैं आपके इसी घर में, जिस घर में मैं हूं या हम लोग एकत्रित हैं। तो साथियों शिक्षा की बदौलत है, नहीं तो पीसीएस नहीं हो पाते, या डॉक्टर नहीं हो पाते, या इंजीनियर नहीं हो पाते, या उस पर तो नहीं जा पाते। हम लोग कल्पना कर रह जाते। ये घर 42 साल घर जो देख रहे हैं, सबके दिलों में एक ख्वाब आ रहा होगा। ये बच्चे हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जिनका घर अभी नहीं बना हुआ होगा। बहुत माताएं बहनें इसमें बैठी हैं जिनका घर नहीं बना हुआ होगा, लेकिन जब कोई आता होगा तो कहते होंगे अरे फलाने तो बड़ा निके घर बना। चर्चा करते हैं ना आप लोग, फलाने पीसीएस हुई हैं, फलाने डॉक्टर हुए हैं, आप लोग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ये शिक्षा का महत्व है। आज साथियों आप लोगों की बदौलत मैं डॉक्टर हूं, ये है मास्टर साहब है, सब लोग उस पद पर है। अभी अभी जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी जो पहले स्पीच दिए आप लोगों को समझाए। तो शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। और मैं जैसा कि बहुत सारी बातें अरविंद मास्टर साहब जी ने आप लोगों के बीच में रखा, बहुत सारी बातें, और मैं एक बार आप लोगों का दिल की गहराइयों से साधुवाद कर रहा हूं कि आप लोग वास्तव में सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए। एक बार अपने लिए जोरदार ताली आप लोग बजा लीजिए कि आप लोग अपना समय दे रहे हैं और बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए उस विचारधाराओं को सुन रहे हैं। साथियों वक्ता तो बहुत होते हैं, आप लोग बहुत स्पीच सुने होंगे, बहुत लोग समाज के लिए बात करते होंगे, लेकिन वक्ता का सबसे बड़ा फर्क तब पड़ता है जब उसके सुनने वाले होते हैं।
जब उसके सुनने वाले होते हैं और सुनकर उस विचारधाराओं पर चलने वाले होते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप लोगों के सामने जयंती तो आज सब मना रहे हैं कांशीराम साहब जी का। बच्चों चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। अभी 14 अप्रैल आप लोगों के सामने आने वाला है, और जैसा कि मास्टर साहब जी ने कहा कि तमाम त्योहार आते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए त्योहार नहीं हो, वो हमारी हार है। तो मैंने तुम्हारी हार मतलब हार, इसलिए हो गया त्योहार। तो जिस चीज में हमारी हार हो उसको मनाना हम लोगों के लिए क्या सही है? सवाल कीजिए, क्या सही है? तो इसलिए उन्होंने मास्टर जी ने डायरेक्ट कहा, इस चीज को बता दिया कि हमारा एक ही पर्व है, वो है 14 अप्रैल या बहुजन महापुरुषों की जो जयंती हो, यही सब साथियों पर्व है। अब जैसे 14 अप्रैल सामने आने वाला है, तमाम माताएं बहनें डांस करेंगी, तमाम माताएं बहनें गाएंगी, बाबा साहब को नमन करेंगी, करना भी चाहिए। उनको इस चीज का एहसास है कि अगर बाबा साहब ना होते तो ऐसी स्थिति ना होती, या इस स्थिति में हम लोग नहीं हो पाते। जो आज हम लोगों की जिंदगी पहले पशु से बदतर थी, आज हम लोग इंसान बन गए हैं, तो बहुजन महापुरुषों की कुर्बानी है, बाबा साहब का संविधान का देन है। नहीं तो आज हम लोग पशुओं की जिंदगी जीते। हमारे सामने चाचा जी बैठे हैं, जैसा कि उदाहरण मां साहब जी ने दिया कि वास्तव में पहले तालाब का पानी नहीं नसीब होता था, और पहले लोग मांस खाने पे मजबूर हो जाते थे, सड़ी हुई मांस को। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज बिस्लेरी का पानी और बिजलियां या जितने भी यातायात सुविधाएं हैं, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग वर्जित होते, साथियों, अगर हम लोग वर्जित होते, उस चीज से महरूम होते, तो आज क्या यह स्थिति आती? क्या आज मैं 4 चक्के से चल पाता, या इतना आलीशान घर बन पाता, या आप लोग यहां पर बैठ पाते? नहीं हो पाता। अब इतनी सारी बातें मास्टर साहब खुद बता दिए हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बहुत कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 14 अप्रैल आने वाला है, और हमारा उम्मीद ये है, हमारा विश्वास ये है कि आप लोग बाबा साहब की विचारधाराओं को जरूर अपनाएंगे। साथियों, सब लोग तो जय 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 भीम करते हैं, जय 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 भीम करते हैं। आपसे ज्यादा आपके जो विरोधी हैं वो करते हैं। जान लीजिए कि आपसे ज्यादा जो विरोधी है वो करते हैं। अगर वोट लेना होता है, जब चमरौठी में जाएंगे तो डायरेक्ट कहेंगे यार चमरे बैठा है, अगर मान लो जावत नहीं है तो अगर जब तक जय भीम ना कर तो पानी ना करो खुशी है। आज ये महत्व है, आज ये स्थिति हम लोगों का हो गया है बाबा साहब जी की बदौलत, बहुजन महापुरुषों की बदौलत। नहीं तो आप लोग बैठने ही नहीं देंगे। अगर आपसे जय भीम कहेंगे तो जो है आप बैठने देंगे तुरंत, अरे भाई आवा बैठा, नहीं बैठने नहीं देंगे। ये स्थिति हो गई है। तो जब 14 अप्रैल आता है साथियों, तो हम लोग जय भीम करते हैं, नमो नमो बुद्धाय करते हैं। लेकिन साथियों, एक चीज आप लोग देखे होंगे कि एक नारा भी लगता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। नारा लगेगा, आप देखिए जब 14 अप्रैल आएगा, बहुत जोर शोर से नारा लगेगा, और आप लोग भी लगाएंगे, साथ में देश के कोने कोने में लोग लगाएंगे। लेकिन साथियों, हमको सबसे पहले जानना होगा कि अगर हम कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो ये जानना होगा कि आखिर बाबा साहब का मिशन क्या था, है ना? जानना होगा कि नहीं जानना होगा? तमाम ऐसे साथी होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जो बाबा के लिए अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम मिशन की बात करें, क्या मिशन है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी पूछना शुरू करते हैं, हम वास्तव में सत्यता बता रहे हैं। ये नहीं मैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, आप लोगों का साथी, आप लोगों का शुभचिंतक, बहुजन समाज का बेटा। लेकिन जहां तक मुझे ज्ञान मिला, तो मैं चाहता हूं, और सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, जितने लोग पढ़े लिखे साथी हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के मिशन पर चलना या उनकी विचारधाराओं को बताना। क्योंकि बाबा साहब आगरा में रो दिए थे। उन्होंने कहा लास्ट स्पीच में, वही स्पीच देने के बाद बाबा साहब चल बसे और अमर हो गए। बाबा साहब का लास्ट स्पीच यही था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कमाल साहब, बाबा साहब जी का लास्ट स्पीच था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इसलिए जितने साथी पढ़े लिखे हैं, जो बाबा साहब को वास्तव में पढ़ लिए हैं,
वो जो है सो ही नहीं सकते मानवर कांसीराम साहब जी की तरह। नहीं तो मार साहब को कोई जरूरत नहीं थी, या डॉक्टर साहब को ऐसे नमन करने की कोई जरूरत नहीं थी, या हम लोगों को, या आप लोग जो रात जो बिता रहे हैं, देखिए नींद का समय है, लेकिन आप लोग जो है सुन रहे हैं उस विचारधारा को और यहाँ पर उपस्थित है। वास्तव में एक बार फिर से जोरदार ताली आप लोगों के लिए। अब साथियों में चर्चा कर रहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करें, मिलकर करेंगे पूरा। आखिर बाबा साहब का मिशन क्या है? जब मिशन की बात आती है साथियों तो सभी लोगों को पता नहीं होता। तो बाबा साहब का यही मिशन है, हम बताना चाहेंगे साथियों क्या है कि आज तक जो पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो जय भीम करने से, नमो बुद्धाय करने से नहीं पूरा होगा, मूर्तियों पे माला पहनाने से और विचारों पर ताला रखने से कभी नहीं पूरा हो सकता। क्योंकि बाबा साहब मिशन हम लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में लगभग करोड़ों लोगों के बीच में तब दे दिए हैं 1956 में। लेकिन बताइए 1956 में बाबा साहब दिए मिशन, इसके बावजूद आज तक कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए, लेकिन नहीं पूरा हुआ। अफसोस है कि नहीं है? इसीलिए हरदम हर नारे में आप लोग पाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो क्या नहीं पूरा हुआ साथियों? पहले जान लीजिए कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दीक्षा लिए और लोगों को दिलवाए, चाहते तो बाबा साहेब अकेले ले लेते। भाई इतने विश्व के ज्ञानी थे, उनसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं था, उनको क्या जरूरत थी लोगों को बताने की, लोगों को लिवाने की? क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा साहेब जी ने सोचा कि अगर मैं ही अकेले क्या करूंगा। नहीं तो बाबा साहेब को क्या कमी थी? जिस समय लोग कपड़ा नहीं पहन पाते थे उस समय टाई पहनते थे बाबा साहेब। जिस समय लोग साइकिल तक नहीं नसीब होता था उस समय हवाई जहाज से बाबा साहेब यात्रा करते थे। क्यों? सत्यता ही नहीं है। तो बाबा साहेब इतने भी दबे कुचले नहीं थे। बाबा साहेब बहुत जो है बड़े आगे बढ़ चुके थे, वो कानून मंत्री भी थे भारत देश के। क्यों? बड़े पद पर पहुंच गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो चाहते तो सेल्फिश हो जाते। भाई क्या जरूरत थी? यहाँ अगर कोई व्यक्ति विकास कर लेता, बहुत ऐसे लोग हैं, हालांकि इसमें से कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास कर लेते हैं, तो यहाँ तक कि उनका आना जाना गरीबों से जो छूट जाता है। क्यों? कहेंगे हमारी फैसिलिटी ये नहीं है। उनमें बैठना बंद कर देते हैं, उनमें उनके साथ बैठना बोलना बंद कर देते हैं। मैं मां साहब का दिल से गहराइयों साधुवाद करता हूं कि इनके पास पैसे कोई वो नहीं है, डॉक्टर लालजी जी का और इस घर का साधुवाद कर रहा हूं, लेकिन ये लोग वास्तव में बाबा साहेब के एहसान को समझ रहे हैं, बहुजन महापुरुषों के एहसान को समझ रहे हैं। तो बाबा साहब चाहते तो अकेले प्रतिज्ञा ले लेते, लेकिन उन्होंने सोचा कि जिसमें हमारे बहुजन समाज का हित है, जिसमें हमारे बहुजन समाज का आप लोगों का हित है, जब हम लेंगे, जब बताएंगे तो इनके ऊपर फर्क पड़ेगा और ये लोग उस विचारधारा पर चलेंगे। तब बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं लिए। 22 प्रतिज्ञाएं साथियों, जैसा कि मां साहब उस पर काफी बता चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब लिए और बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और लोगों को करवाया। तो पहले जान लीजिए बाबा साहब जी ने क्या सपना देखा था। उस सपने पर दूसरा अम्बेडकर, साथियों उस सपने पर दूसरा अम्बेडकर जानते हैं कौन है? कौन है? जिनकी जयंती आप लोग मना रहे हैं, जिसमें सम्मिलित हुए हैं। अगर मानवर कांसीराम साहब जी ना आए होते तो बाबा साहब को आप लोग जान ही नहीं पाते कौन है बाबा साहब। पंजाब की धरती से चलकर ये पूरे भारत के कोने कोने में बाबा साहब को बताने का काम किए, उनके मिशन पर चलने का काम किए, उनके मिशन पर चलने का काम किए। तो मिशन क्या बाबा साहब का था? बाबा साहब का पहला मिशन साथियों ये था, पहला मिशन बाबा साहब चाहते थे प्रबुद्ध भारत देश का निर्माण। क्या चाहते थे? प्रबुद्ध भारत, यानी पूरा भारत बुद्धमय हो, क्योंकि ये बुद्ध की धरती पहले थी। साथियों बुद्ध की धरती माने तो, और बाबा साहब चाहते थे पूरा भारत हमारा बुद्धमय बने। और बुद्धमय क्यों बने? क्योंकि बुद्ध ही ऐसा धर्म है जो मानव को एक समान समझता है, किसी के साथ ऊंच किसी के साथ नीच ऐसी भावना नहीं रखता है। तो इसलिए बाबा साहब का सपना अभी अधूरा कि नहीं? क्या बुद्ध बने सब लोग? नहीं बन पाए।
और कैसे बनेंगे जब अंधविश्वास पाखंड में रहेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं पे अमल नहीं करेंगे तो कैसे बन पाएंगे? मूर्तियों पे माला पहनाने से बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। पहली बात। दूसरा क्या था? बाबा साहब चाहते थे, साथियों, बाबा साहब चाहते थे बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण। क्या चाहते थे? मिशन जान लीजिए, नहीं तो फिर जयंती मनाने से कोई मतलब नहीं है, जय भीम करने से, डिस्को डांस करने से कुछ नहीं। आप लोगों से ज्यादा तो एक्टर लोग नाचते हैं, है कि नहीं? लेकिन विचार पे चलना जरूरी, हमको विचारों पे चलना, विचारधाराओं पे चलना। तो दूसरा क्या है? बहुजन समाज शासक भारत देश का निर्माण। बहुजन समाज शासक भारत देश, यानी जो अपना भारत देश है, जब से स्वतंत्र हुआ साथियों, जब से स्वतंत्र हुआ तब से आज तक कोई एक प्रधानमंत्री इस बहुजन समाज का नहीं बन पाया। जो बाबा साहब जी ने सपना देखा था, क्या कोई बना? बना? नहीं बना। ये चीज अधूरा है, ये चीज अधूरा है कि आप एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाए। जब आप प्रधानमंत्री नहीं चुन पाएंगे तो क्या जो है बाबा साहब का सपना पूरा होगा? और उनके मिशन पर चलने वाले भारत में पताका फहराने वाले माननीय कांशीराम साहब जी ने सपना देखा कि प्रधानमंत्री बने। एक बार इनकी अटल बिहारी वाजपेयी से बात हुई, अटल बिहारी वाजपेयी से जब बात हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं। क्यों सर? हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं। तो माननीय कांशीराम साहब जी ने कहा कि नहीं, अगर बनाना है तो देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। तब उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। और जानते हैं क्यों साथियों? क्योंकि राष्ट्रपति, जितने लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का शासक होता है, और शासन की संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसीलिए लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कि शासन की संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और आज तक हम लोग प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। तो ये हुआ। और जैसा कि अभी चर्चा हो रहा था, अंधविश्वास पाखंड दूर कर रहे थे मार साहब, तो 22 प्रतिज्ञाएं साथियों, आप जान लीजिए बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब हम उस पर अमल रखेंगे। मोबाइल पर सर्च करके पढ़िएगा। हाँ, तो 22 प्रतिज्ञाओं में साथियों पहला प्रतिज्ञा है, देखिए इसमें से तमाम लोग हैं, जान लीजिए, नहीं तो आप लोग 14 अप्रैल जय 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 करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि है। और नहीं तो हम लोग देखे इतने समय से करते चले आए, कुछ फर्क पड़ा? और मां साहब का एक बात अच्छा लगा और वास्तव में सत्यता है, और इसीलिए बाबा साहब जी ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा का मार्ग। तो जब हम शिक्षा के मार्ग पे चले जाएंगे, हर कोई शिक्षित हो जाएगा, तब जो अंधविश्वास पाखंड आडंबर अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन आज हमको बहुत दुख होता, कुछ पढ़े लिखे साथी ऐसे हैं समाज में। थोड़ा हम और चर्चा करना चाहेंगे। बता दें आपको कि पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा, जान लीजिए, पहले जान लीजिए कि पढ़ा लिखा कौन होता है और लिखा पढ़ा कौन होता है। देखिए पढ़ा लिखा वो होता है, पढ़ा लिखा वो होता है साथियों कि जैसे कोई चीज जो हम पढ़कर, कोई चीज पढ़कर उसको फिर लिखे, उस पर समीक्षा करे, तर्क करे, तो उसको कहते हैं पढ़ा लिखा। क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा की मतलब कोई चीज हम पढ़कर उस पर तर्क करें कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तब अपनी लेखनी लिखें, उसको कहते हैं पढ़ा लिखा। और दूसरा है लिखा पढ़ा। लिखा पढ़ा क्या है? जो भी लिख दिया गया हो उसको हम सिर्फ आंख मूंद कर पढ़ लें, उस पर समीक्षा ना करें, तर्क ना करें, उसको कहते हैं लिखा पढ़ा। तो पढ़ा लिखा तो एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था कि हम लोगों के समाज में बहुत लोग हुए लिखे पढ़े हुए। लिखे पढ़े क्या हुए कि जो चीज लिख दिया गया था, जैसे आपको गीता थमा दिया गया, रामायण थमा दिया गया, मनुवाद की जितनी किताबें थी, मनुवाद द्वारा जो लिखा गया कानून था, जो नियम था उनका, वो हम लोग लिखा हुआ पढ़ लिए और उसको अपने जीवन में ला दिए। और हम हो गए लिखा पढ़ा। जब पूछा जाता था का हो, कहेंगे हाँ हमने तो हुआ कुलावत है, राष्ट्र माने जानित है, रामायण जानित है, महाभारत जानित है। अरे तुम्हारा पता? अरे धरतिया में से जब पैदा हो गए सीता, एक आपने लिखा पढ़ा। यही सत्यता है साथियों, जान लीजिए, लिखा पढ़ा यही है
कि कहें धरतिया में से पैदा हो गए और सब हम लोग मान लिए। तो अब जितनी व्यवस्थाएं थी वो लिखा पढ़ा वाली जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाएं पर हम लोग जब जो लोग चले तब जाके जो हम लोग